बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। खिड़की के शीशे पर कतरे ठहर ठहर कर बह रहे हैं। मैं इस खामोश मंजर को देखते हुए सोचता हूं, काश दिल के सवालों के भी ऐसे ही कतरे बनकर बह जाने के रास्ते होते। कुछ लोग हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं जबकि वो हमारे नसीब में नहीं होते? क्या वो सिर्फ एक ख्वाब थे या कोई ऐसा सबक जो हमें सारी जिंदगी याद रहेगा? कभी सोचा तुमने, क्यों कुछ लोग अचानक हमारी जिंदगी में आते हैं? क्यों वो दिल में उम्मीद जगाते हैं, ख्वाब बुनते हैं और फिर एक दिन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं? क्या ये सब इत्तेफाक होता है या ये भी किसी तकदीर का हिस्सा है? क्यों अल्लाह किसी को हमारे रास्ते में लाता है जबकि वो हमारे नसीब में नहीं होता? ये सवाल हर उस दिल का है जिसने किसी पर भरोसा किया, किसी के साथ जिंदगी के ख्वाब देखे और फिर अचानक सब कुछ बिखरता हुआ देखा। लेकिन शायद ये लम्हा, ये तकलीफ, ये खालीपन बेमकसद नहीं। हर चीज के पीछे एक हिकमत होती है। हर ताल्लुक का एक मकसद होता है, चाहे वो ताल्लुक जिंदगी भर का ना हो, लेकिन वो हमें कुछ सिखाने आता है। कभी कभी अल्लाह किसी को हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए लाता है कि हमें आईना दिखा सके, कि हम जान सकें हम कौन हैं, हम कहां खड़े हैं और हमें किसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। हम समझते हैं हमें किसी इंसान की जरूरत है, लेकिन हकीकत में अल्लाह हमें यह एहसास दिलाना चाहता है कि सबसे ज्यादा जरूरत उसकी है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के आने से तुमने दुआओं का रास्ता पकड़ लिया? किसी ने तुम्हें तोड़कर अल्लाह तक पहुंचा दिया, किसी ने तुम्हें रुलाया, लेकिन वही आंसू तुम्हें सजदे में ले आए। यही तो मकसद था, यही वो छुपी हुई हिकमत थी। याद रखो, जो लोग हमारे नसीब में नहीं होते वो अक्सर हमारे ईमान को मजबूत करने आते हैं। वो हमें यह सिखाते हैं कि किसी के सहारे पर मत जीना, क्योंकि असली सहारा सिर्फ रब है। लेकिन दिल का दर्द ये क्यों रहता है? क्यों हम उन यादों को नहीं भुला पाते? क्योंकि ये दर्द तुम्हें बदलने के लिए है, तुम्हें करीब लाने के लिए है अल्लाह के। जब कोई हमें छोड़कर जाता है तो हम सोचते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन सच ये है, ये आगाज है एक नए रिश्ते का जो रब और बंदे के दरमियान जुड़ता है, और ये रिश्ता कभी नहीं टूटता। आखिर में सोचो, अगर वो शख्स तुम्हारे नसीब में नहीं था तो ये अल्लाह का फैसला था। वो बेहतर जानता है कौन तुम्हारे लिए अच्छा है, कौन तुम्हें तकलीफ देकर जन्नत के करीब ले जाएगा। जब वो शख्स चला जाए तो ये दिल कैसे संभालें और अल्लाह के फैसले को कैसे कबूल करें? बारिश रुक गई है, लेकिन खिड़की पर पानी के कतरे अब भी आहिस्ता आहिस्ता बह रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कतरे दिल के अंदर बहने वाले आंसू हैं। क्यों कुछ दर्द इतनी आसानी से नहीं जाते? क्यों दिल खालीपन से भरा रहता है? क्या तुमने कभी सोचा है, ये दुख, ये जुदाई, ये तन्हाई, ये सब कुछ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आया था, ये तुम्हें बनाने के लिए आया था। लेकिन दिल ये बात कब मानता है? दिल तो चाहता है कि जो ख्वाब देखे थे वो सच हो, जो वादे किए थे वो पूरे हों। लेकिन फिर एक दिन हकीकत सामने आती है कि वो शख्स जिसे हमने अपनी दुआओं में मांगा था वो कभी हमारा नसीब था ही नहीं। ये वो लम्हा है जहां दो रास्ते खुलते हैं, या तो हम सारी जिंदगी उसी अधूरेपन में जी लें, या फिर हम दिल के टुकड़ों को समेटकर अल्लाह के हुजूर रख दें और कह दें, या अल्लाह, ये दिल तेरा है, तू ही इसे भर दे, तू ही इसे सुकून दे। कभी कभी अल्लाह हमसे वो चीज इसलिए ले लेता है क्योंकि वो देखता है कि हम उस पर भरोसा करना भूल गए हैं। हमने अपनी उम्मीदें उसके बंदों से बांध ली हैं, जबकि उम्मीद सिर्फ खालिक से बांधनी चाहिए। सवाल ये है, क्या तुम अल्लाह के फैसले को मान सकते हो? क्या तुम ये यकीन रख सकते हो कि जो तुमसे छीन लिया गया वो तुम्हारे हक में बेहतर नहीं था? क्या तुम उस पर भरोसा कर सकते हो कि अगर एक दरवाजा बंद हुआ है तो रब तुम्हारे लिए बेहतर दरवाजा खोलेगा? हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि अल्लाह हमें कभी खाली नहीं छोड़ता। जब वो किसी को हमारी जिंदगी से निकालता है तो उस खला को अपनी मोहब्बत से भरने के लिए हमारे करीब आता है, लेकिन हम अपनी नजरें उठाते ही नहीं। हम बस पीछे देखते रहते हैं उस शख्स को जो जा चुका है। कभी रुककर ये सवाल खुद से करो,
क्या वाकई वो शख्स तुम्हारा सहारा था? अगर था तो फिर वो तुम्हें अधूरा छोड़कर क्यों गया? असली सहारा वो होता है जो कभी ना छोड़े, और ऐसा सहारा सिर्फ रब देता है। याद रखो, जो तुम्हारे नसीब में नहीं है वो चाह कर भी तुम्हारा नहीं होगा, और जो तुम्हारे नसीब में है वो दुनिया की कोई ताकत तुमसे छीन नहीं सकती, क्योंकि रब का लिखा कभी नहीं बदलता। जरा सोचो, क्या तुम अपने दिल को उस रब के सुपुर्द कर सकते हो जिसने ये दिल बनाया है? क्योंकि सुकून तब आता है जब दिल इंसानों से हटकर अल्लाह से जुड़ जाता है। तुम्हें पता है, जब दिल अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर रब कैसे अपनी मोहब्बत के रंग दिखाता है? क्या तुम तैयार हो जानने के लिए कि रब की मोहब्बत इंसान की मोहब्बत से कितनी अलग और बेमिसाल है? रात का सुकून, हवा में हल्की ठंडक, और एक दिल जो दुनिया की सारी उम्मीदों से थककर अब सिर्फ एक नाम पुकार रहा है, या अल्लाह। कभी तुमने महसूस किया है, जब इंसान सबसे हार जाता है तो अल्लाह उसे अपने करीब बुला लेता है? ये वो लम्हा है जब हम समझते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत ये है, यहां से असल जिंदगी शुरू होती है। तुम जानते हो अल्लाह के करीब आना कैसा लगता है? ये ऐसा है जैसे तूफान के बाद रोशनी फूट पड़े, जैसे जलते दिल पर ठंडा पानी डाल दिया जाए, जैसे कोई तुम्हारी रूह को गले लगा ले और कह दे, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। जब तुम रब को अपना लेते हो तो वो तुम्हारे दिल से सारी टूटी उम्मीदें, सारे बिखरे ख्वाब आहिस्ता आहिस्ता निकाल देता है, और उनकी जगह ऐसी मोहब्बत रखता है जो कभी नहीं टूटती। क्या तुम जानते हो अल्लाह की मोहब्बत में सबसे बड़ी निशानी क्या है? ये कि जब दुनिया तुम्हें तन्हा छोड़ देती है तो वो तुम्हारे अंदर एक अजीब सा सुकून भर देता है, ऐसा सुकून जो किसी इंसान से नहीं मिलता, और यहीं से जिंदगी बदलती है। अब तुम लोगों के लिए नहीं, सिर्फ उस एक रब के लिए जीते हो। अब तुम्हें किसी के छोड़ जाने का खौफ नहीं रहता, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो कभी नहीं छोड़ता। लेकिन सुनो, अल्लाह सिर्फ सुकून ही नहीं देता, वो अपनी मोहब्बत के रंग और भी दिखाता है। कभी ऐसे दरवाजे खोलता है जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं होता। कभी तुम्हारे हक में ऐसी तकदीर लिख देता है जो तुम्हारे ख्वाबों से भी बेहतर होती है। कुरान में अल्लाह कहता है, हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। क्या ये यकीन काफी नहीं कि वो तुम्हारे लिए बेहतर जानता है? और सुनो, जब तुम अल्लाह के हो जाते हो तो वो तुम्हारा जिक्र फरिश्तों के सामने करता है। जरा सोचो, जमीन पर तुम्हारा दिल रब की मोहब्बत से धड़क रहा है और आसमान पर तुम्हारा नाम लिया जा रहा है। ये कैसा एजाज है! ये वो मकाम है जहां इंसान की कीमत दुनिया से नहीं, रब के करीब होने से लगती है। आखिर में एक सवाल, क्या तुम अपने दिल को ऐसी मोहब्बत के सुपुर्द कर सकते हो जो कभी नहीं टूटेगी? क्या तुम तैयार हो दुनिया से ज्यादा अल्लाह को चाहने के लिए? क्योंकि याद रखो, जो दिल अल्लाह का हो जाए वो कभी खाली नहीं रहता। जानते हो, जो दिल अल्लाह का हो जाए वो कभी खाली नहीं रहता। वो सुकून जो तुम ढूंढते रहे लोगों के लफ्जों में, वो रब के जिक्र में छुपा है। वो मोहब्बत जो तुम मांगते रहे इंसानों से, वो रब के करीब होने में है। आज के बाद कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। जब सब छोड़ जाएं, तब भी वो एक रब कहेगा, मैं हूं, तुम्हारे साथ हूं। या अल्लाह, जो ये अल्फाज सुन रहा है उसके दिल के सारे जख्म भर दे, उसकी आंखों के आंसू मुस्कान में बदल दे, उसके दिल को अपनी मोहब्बत से भर दे, उसे वो सुकून अता कर दे जो सिर्फ तेरे करीब होने में है। आमीन। और आखिर में ये वो जगह है जहां तुम्हारे जख्म लफ्जों में बदलते हैं और ये लफ्ज तुम्हें अल्लाह तक ले जाते हैं। ये